नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में की गई, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिसमें जाति जनगणना करने की रूपरेखा भी झारखंड सरकार ने तय कर दी है। इसके बाद झारखंड की राजनीति पूरी तरह से गर्म होती दिख रही है। एक रिपोर्ट। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया, कार्मिक विभाग की देखरेख में जातिगत सर्वेक्षण होगा। राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जातिगत सर्वेक्षण कराएगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा गया है। 29,312 प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। ये जब भी किया जाएगा ये कार्मिक विभाग द्वारा इसे किया जाएगा। नहीं, कार्य दायित्व का निर्धारण किया गया है कि जाति सर्वेक्षण जो है वो कार्मिक विभाग का दायित्व रहेगा, उनके कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 19। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जातिगत सर्वेक्षण पर चर्चा की गई। फिलहाल ये कार्य कार्मिक विभाग को देने पर बात हुई। इस पर अभी विभाग तय करेगा कि कौन विभाग इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव जो 3-4 महीने के बाद होने वाले हैं, उसके कारण झारखंड सरकार पूरे तरीके से घोषणा और आई वॉश मोड में है। यानी ये सिर्फ घोषणा नहीं, सरकार की हवाई घोषणा है। इन्होंने जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, लेकिन इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी 4 साल 7 महीने से पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट नहीं शुरू किया। तो जो सरकार 4 साल 7 महीने में ट्रिपल टेस्ट नहीं शुरू करती है, वो जातीय सर्वेक्षण बाकी बचे 3-4 महीने में कैसे करवाएगी, इस पर संशय है। इस सरकार की नीयत, इस सरकार की कथनी और करनी पर हमें विश्वास नहीं, इसलिए हमें लगता नहीं कि ये सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है वो रियलिटी में पूरा कर पाएगी। वहीं भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बताया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए चंपई सोरेन की सरकार ने इस तरह की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि चंपई सरकार के कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। हम इस घोषणा को हवाई घोषणा से ज्यादा नहीं समझते हैं। रांची में मासूम से निर्भया जैसी दिल दहलाने वाली दरिंदगी, चलती कार में हैवानियत करते रहे दरिंदे, सोती रही पुलिस। झारखंड की राजधानी में कुछ दरिंदों ने दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया है। रांची में कार सवार 4 दरिंदों ने मंगलवार देर रात 12 साल की एक मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मासूम को रिम्स में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कार सवार 4 मनचलों ने मंगलवार देर रात एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 12 वर्षीय नाबालिग को रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि देर रात पंचायत सचिवालय के पास नाबालिग सड़क के किनारे सो रही थी। उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे और बच्ची को उठाकर कार में से लेकर वहां से निकल गए। काफी देर तक कार में इधर उधर घूमने के बाद आरोपियों ने ओरमांझी इलाके में स्थित आनंदी बगीचा के पास सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने कुछ दूरी पर बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपियों का चेहरा पुलिस को मिल गया है। फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कार का डिटेल निकाल रही है ताकि आरोपियों तक पुलिस आसानी से पहुंच पाए। नाबालिग को ऐसे किया किडनैप। ओरमांझी इलाके में स्थित पंचायत सचिवालय के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि पहली बार आरोपी कार से गुजर रहे थे तो नाबालिग को देखने के बाद आगे बढ़ गए थे। कुछ देर के बाद सभी आरोपी वापस वहां पहुंचे और नाबालिग को उठाकर ले गए। एसएसपी ने गठित की एसआईटी।
इस कांड का खुलासा करने के लिए एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिंग रोड और कई थाना क्षेत्रों में घूमते रहे आरोपी नहीं लगी भनक। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रिंग रोड और कई थाना क्षेत्र में कार से घूमते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। रिंग रोड और हर थाना क्षेत्र में रात भर गश्ती वाहन में पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। इसके बाद भी पुलिस को आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। और मांझी थाना की पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस वजह से थानेदार के द्वारा वरीय अधिकारियों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।